सो वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन ओवर देयर। एंड आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग बाइक ट्रिप करना चाहते हैं, जो लोग नई बाइक खरीद रहे हैं और सोच रहे हैं कि लगेज कौन सा खरीदा जाए। सो बिफोर डिसाइडिंग बिटवीन द हार्ड लगेज विच इज द पैनियर्स एंड द सॉफ्ट लगेज which is the saddle bags and the tail bags, you should ask yourself these important questions. Number 1, आपके लिए सिक्योरिटी कितना ज़्यादा मैटर करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम राइड पे अपने ब्रेक्स लेते हैं, उस वक्त हमें ज़रूरत होती है कि हमारा सामान जो है वो सेफ रहे बाइक पे। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, वॉशरूम के लिए या फिर रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं तो सामान हमारा ऐसी बाइक पे माउंटेड होता है, तो उस वक्त हमें टेंशन होता है कि सामान कहीं चोरी न हो जाए। उसकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप बाइक के सामने ही बैठ के लंच करो या फिर बाइक के सामने ही रह के ब्रेक लो, ये ज़रूरी नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जब हम होटल में चेक इन करते हैं तो उस वक्त होटल रूम देखने के लिए या फिर कहीं कोई पर्टिकुलर जगह घूमने के लिए, टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए, तो उस वक्त हमें टेंशन सबसे बड़ा होता है कि हमारा बाइक में जो सामान है वो चोरी ना हो जाए। सो इन दैट केस इफ यू आर बाइंग अ हार्ड लगेज लाइक द पैनियर्स एंड द टॉप बॉक्स, तो आपका सामान बिल्कुल सेफ रहने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, इसमें हमें एक लॉक मिलता है एंड ये लॉक हो जाता है इसमें। उसके बाद फिर इसका जो अनमाउंट होने का ऑप्शन है सिर्फ अंदर से है, मतलब आप बाहर से इसको अनमाउंट नहीं कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड सैडल बैग बहुत इजीली ओपन हो जाता है। बस इस बकल को आपको खोलना है एंड यू आर गुड टू गो। यहाँ पे वेलकर होता है, इसके थ्रू आप आराम से सामान, कोई भी आपका सामान जो है लेके जा सकता है। तो सैडल बैग में सिक्योरिटी इश्यूज बहुत होते हैं। द सेकंड क्वेश्चन यू हैव टू आस्क इज हाउ कन्वीनियंट लगेज यू वांट ऑन योर बाइक। सी आजकल लोग जितने भी लॉन्ग राइड करते हैं या फिर टूरिंग करते हैं, जैसे मेरे तरह लोग जो काफी समय से, लंबे समय से टूरिंग कर रहे हैं बाइक पे, वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं हार्ड लगेज यानी कि पैनियर्स। हार्ड लगेज क्यों प्रेफर करते हैं? कन्वीनियंसी के लिए। क्योंकि क्या है कि जब भी हम राइड स्टार्ट करते हैं, घर से जब हम लगेज माउंट करते हैं तो एक बार जब माउंट हो गया ये, उसके बाद हमें इसको अनमाउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी हम होटल में चेक इन करते हैं या फिर कहीं नाइट स्टे वगैरह करते हैं तो जस्ट हमें क्या है कि इसको ओपन करना है एंड इसमें एक बैग आता है। इस बैग को आप आराम से निकाल के, इसमें सामान होता है, इसको आराम से निकाल के आप ले जा सकते हो होटल रूम में। एंड फिर जब आपको वापस अगले दिन सुबह आना है तो फिर इस बैग को आराम से सामान के साथ, ऑब्वियसली ये खाली है अभी, तो सामान के साथ आप इसको जस्ट इसको ऐसे लॉक कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। ऑन द अदर हैंड आपके पास अगर सैडल बैग होता है तो आप पूरा अच्छे तरीके से इसको अनमाउंट करते हो स्ट्रैप से। ये वाला स्ट्रैप है, ऑब्वियसली दोनों साइड होता है सैडल बैग, तो ये स्ट्रैप को आपको अनमाउंट करता है। यहाँ पे एक और स्ट्रैप होता है, एक स्ट्रैप नीचे की तरफ होता है, तो काफ़ी 3-4 स्ट्रैप्स होते हैं जिसको आपको अनमाउंट करके ही आपको लगेज को होटल रूम में ले जाना। फिर अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग आप फिर वापस वही सेम प्रोसेस करते हो, तो आपका काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो अगर आप कन्वीनियंट लगेज ढूंढ रहे हो तो हार्ड लगेज दैट इज द पैनियर्स कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। द थर्ड क्वेश्चन यू हैव टू आस्क इज हाउ ऑफन यू डू द ऑफ रोडिंग्स। अब देखो, ऑफ रोडिंग करने के टाइम में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एडवेंचर टूर बाइक में आप ऑफ रोडिंग करते हो तो आपको लाइट वेट लगेज रखना चाहिए। यानी कि अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो, अगर आपका बाइक काफी ज्यादा लोडेड है तो आपको मैन्यूवरिंग करने में या फिर काफी पतले रास्ते से गुजरने में या फिर ग्रेवल्स पे आपको काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो इसी वजह से अगर आप सॉफ्ट लगेज के साथ जाते हो जिसका वेट ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, जैसे कि अगर आप लद्दाख रीजन में जाते हो या फिर जांस्कार रीजन में जाते हो, तो आपको जो है सॉफ्ट लगेज में काफी ज्यादा ईजी होता है वाटर क्रॉसिंग को टैकल आउट करने में, या फिर कोई ऐसा स्टिप है जहाँ पे बाइक पे उतना स्ट्रेस ना पड़े। अगर आप हार्ड लगेज के साथ ऑफ रोडिंग करते हो तो आपको एक बैलेंस प्रॉपर नहीं मिलता है ना, इजीली आप मैन्यूवरिंग नहीं कर सकते हो ऑफ रोडिंग के ट्रेल्स में। अगर आपके पास टेल बैग है, जैसे कि ये एक टेल बैग है, इसमें ऑब्वियसली कुछ सामान नहीं है, अगर आपके पास कोई शॉर्ट ट्रेल्स पे जा रहे हो, शॉर्ट ट्रिप पे जा रहे हो, तो आप इस टेल बैग को भी लेके जा सकते हो। काफी ईजी आपका पूरा ट्रिप जो है होने वाला है। सो जो नेक्स्ट कंसर्न आपको होने वाला है वो है जब आप क्रैश करते हो। क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम रिस्क फैक्टर हमारे बाइक राइड में बहुत ज़्यादा रहता है। खुदा ना खास्ते कभी भी क्रैश हो जाता है आपका, अगर आप हार्ड लगेज के साथ आपका क्रैश होता है तो इम्पैक्टफुल एरियाज ये सारे जगह पे है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है और ज़्यादा चांसेस होता है कि आपका पैनियर्स पे डैमेज बहुत ज़्यादा हो सकता है, माउंटिंग टूट सकता है। जैसे कि इसका माउंटिंग आपको यहाँ पे, ये सारा जो माउंटिंग है जिसपे पैनियर माउंट होता है, क्या होता है अगर आप क्रैश कर रहे हो तो इम्पैक्ट इस पे आता है, बहुत सारे चांसेस होता है कि माउंटिंग टूट जाए। अगर एक बार माउंटिंग टूट गया या फिर ब्रैकेट टूट गया, और कितना भी आप बंजी कॉर्ड से टाई अप कर लो, वो आपको पूरे ट्रिप में परेशान करेगा ही करेगा, अच्छे तरीके से टाई नहीं होगा। और इतने भारी पैनियर्स को आप कहीं भी टाई करने का आपके पास स्पेस नहीं होता। ऑलरेडी हमारे बाइक पे बहुत कम लिमिटेड स्पेस होता है, तो आप टाई अप कहाँ करोगे, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। वहीं अगर आप सॉफ्ट लगेज के साथ जाते हो, जैसे कि सैडल बैग हो गया या फिर टेल बैग हो गया, अगर क्रैश होता भी है तो सैडल बैग में उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, उतना ज़्यादा डैमेजेस नहीं होता है, और डैमेजेस होता भी है
तो वो रिपेयरेबल होता है और एट अ लेस कॉस्ट। और वहीं अगर आपका पैनियर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया तो रिपेयरेबल नहीं होता है और इसको रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये सिंगल यूनिट में कभी भी नहीं आता है। ऑन द हाईवेज हमने ये पर्सनली फील किया है कि अगर आप पैनियर्स, लोडेड पैनियर्स के साथ अगर आप हाईवेज पे राइड कर रहे हो, क्रूज कर रहे हो, तो आपका बाइक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहता है। बट इसमें एक कैच है। कैच ये है कि आपका जो बाइक का जो है माइलेज बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ऑब्वियसली, क्योंकि आपके बाइक पे लोड ज़्यादा पड़ रहा है। आप समझ लो आपका बाइक 200 kg का है, प्लस 30 kg प्लस टेल बैग या फिर टॉप बॉक्स रखते हो तो 40-50 kg अराउंड हो जाता है। तो उतने वेट के साथ आपका माइलेज कम हो जाता है और आप हाई स्पीड पे अगर सडन ब्रेकिंग करते हो, इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हो, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि हिमालय जैसे बाइक में जिसमें ब्रेकिंग ऑलरेडी बहुत मिनिमम है। ऑन द अदर हैंड अगर आप सॉफ्ट लगेज के साथ जैसे कि सैडल बैग या फिर टेल बैग के साथ क्रूजिंग कर रहे हो हाई स्पीड पे भी और इमरजेंसी ब्रेक मारते भी हो, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क फैक्टर कम हो जाता है, ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और माइलेज भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपका लगेज उतना हैवी नहीं होता है और बाइक पर उतना लोड भी नहीं पड़ता है। बट पर्सनली अगर हम अपनी बात करें तो हमें लोडेड पैनियर के साथ क्रूजिंग करने में मजा आता है। नाउ द नेक्स्ट कंसर्न, अगर आप कोई एक्सपेंसिव आइटम कैरी कर रहे हो अपने लगेज में, ऑब्वियसली अगर कंटेंट क्रिएटर हो आप मेरी तरह, तो एक्सपेंसिव गियर्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हम कैरी करते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होता है कि हम एक सेफ जगह पे रख पाए। अगर मेरे पास हार्ड लगेज जैसे कि पैनियर्स हो गया, तो एक साइड आप अपना पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप वगैरह, जो पैनियर्स बैग है मेरे पास, पैनियर्स के लिए अलग से ये बैग आता है रॉयल एनफील्ड का ही, तो इस वाले बैग में हम आराम से सेफली अपने लगेज को रख देते हैं। इसमें क्या होता है कि वाटर प्रूफ भी हो जाता है, इसमें पानी अंदर नहीं जाता है, प्लस डस्ट प्रूफ भी रहता है, प्लस आपका सेफ भी रहता है, सिक्योर भी रहता है, एंटी थेफ्ट ऑब्वियसली है। ऑन द अदर हैंड अगर आप सॉफ्ट लगेज में अगर अपना एक्सपेंसिव गियर्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह रखते हो, तो पहली बात तो वाटर प्रूफिंग नहीं होता उतने अच्छे तरीके से, डस्ट प्रूफ नहीं होता है, और दूसरी बात क्या है कि अगर क्रैश होता भी है, इम्पैक्ट आता है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ये क्लॉथ उतना ज़्यादा इम्पैक्ट ले नहीं पाएगा। तो आपका जितना भी इम्पैक्ट आएगा वो 70 to 80% आपके इक्विपमेंट्स पे आएगा, जिससे आपका इक्विपमेंट्स डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। तो बीइंग ए क्रिएटर आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास एक्सपेंसिव गियर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है, तो हार्ड लगेज कैन बी योर ओनली ऑप्शंस। तो टॉकिंग अबाउट द स्टोरेज कैपेसिटी, जैसे कि आप देख रहे हो ये पैनियर जो रॉयल एनफील्ड का, इसका कैपेसिटी 26 लीटर है। एंड ऑन द अदर हैंड सैडल बैग जो है राइनोस की तरफ से, उसका कैपेसिटी अराउंड 30 लीटर्स का है। तो क्या होता है कि अगर आप 26 लीटर इस पैनियर में अगर आपका कोई सामान आता है तो आपके पास लिमिटेड स्टोरेज स्पेस होता है। वहीं सैडल बैग में आप अगर 30 लीटर का स्पेस है तो आप 32 लीटर भी कर सकते हो, लेकिन इसमें अब लिमिटेड आता है। सो बात करते हैं अब कॉस्टिंग की। ऑब्वियसली जैसे कि आप देख रहे हो ये हार्ड लगेज है एंड सॉफ्ट लगेज में बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंसेस आता है। ये लगेज विथ माउंटिंग अराउंड 35,000 का आता है एंड वही सॉफ्ट लगेज यानी कि सैडल बैग जो आता है अराउंड 6 to 7,000 का आराम से आ जाता है मार्केट में। अब तो मार्केट में काफ़ी अच्छे सैडल बैग आ गए हैं जो कि वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रूफ भी मिलते हैं, जिसका अराउंड कॉस्टिंग पड़ता है 7 to 8,000 रुपीज। अगर अच्छा वाला लेने जाते हो तो 10,000 का भी पड़ता है। इन माई ओपिनियन इफ यू आर डूइंग वेरी ऑफन ट्रिप्स, लॉन्ग ट्रिप्स, बहुत जल्दी आप करते हो, बहुत आपका ट्रिप लगा रहता है, हर मंथ जाते हो, तो मेरे सजेशन में आपको हार्ड लगेज के साथ जाना चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर आप बिगिनर राइडर हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप सॉफ्ट लगेज के साथ जाओ, क्योंकि क्या होता है कि आपको मैनेज करना आना चाहिए, आपको बैलेंस करना चाहिए हाईवेज पे, कैसे क्रूजिंग में बैलेंस किया जाता है बाइक पे। क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग में अगर आप हार्ड लगेज लेके चले जाते हो, खरीद भी लेते हो, तो आपको वेट डिस्ट्रीब्यूशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली। स्टार्टिंग में हमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। एंड वही सॉफ्ट लगेज के साथ अगर 1-2 kg ऊपर नीचे हो भी गया तो उतना बैलेंस हो जाता है, वो मैनेजेबल है। एट लास्ट आई वुड से कि अगर आप सिटी राइड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा करते हो, सिटी में आपके लोकल सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा राइड होती है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप हार्ड लगेज से जाओ। क्योंकि हार्ड लगेज में क्या होता है, अगर आप दोनों पैनल्स को अगर माउंट करते हो तो ऑलमोस्ट स्पेस जो होता है वो हैंडल बार से थोड़ा बाहर हो जाता है। तो क्या होता है अगर आप सिटी ट्रैफिक वगैरह में मैनेवरिंग कर रहे हो या फिर राइड कर रहे हो, तो आगे का तुमको पता है कि हैंडल बार जितना विड्थ हम निकाल लेंगे, लेकिन पीछे का पता नहीं होता है। उसमें क्या चांसेस होता है कि कहीं ना कहीं कोई कार वगैरह में लग गया तो आपको दिक्कत आने वाली है, फालतू का पंगा होने वाला। तो सिटी राइड में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है हार्ड लगेज के साथ। वहीं अगर सॉफ्ट लगेज है तो आप इजीली मैनेवरिंग कर सकते हो सिटी राइड्स में, और अगर कहीं टच भी हो जाता है सिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्ट लगेज ही है। सो माय फाइनल वर्डिक्ट वुड बी, अगर आप कोई बिगिनर राइडर हो, अगर आप राइड स्टार्ट कर रहे हो, आपने नई बाइक खरीदी है, बहुत लोग आपने देखा होगा पैनियर से स्टार्टिंग में ले लेते हैं। इन माय ओपिनियन अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो और छोटे मोटे ट्रिप्स करना चाहते हो, अपने राइड की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप सॉफ्ट लगेज का जाओ।
अगर आप शॉर्ट राइड्स करते हो तो द बेस्ट ऑप्शन आई वुड सजेस्ट इज दिस टेल बैग। ये टेल बैग राइनॉक्स का है, ये फुल वाटरप्रूफ है, 60+ लीटर्स का सामान इसमें अट जाता है एंड सिंगल कंपार्टमेंट है। बहुत प्रैक्टिकल टेल बैग है। इसके ऊपर भी हम एक रिव्यू वीडियो बनाने वाले हैं क्योंकि ऑलमोस्ट हमने इसको 1 साल यूज़ किया, बहुत अच्छा ये परफॉर्म कर रही है एंड शॉर्ट राइड्स पे आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाली है टेल बैग के साथ। एंड अगर आप सैडल बैग भी लेते हो तो आपका बजट में जो है आपका लगेज सिस्टम पूरा तैयार हो जाने वाला। वहीं अगर आप पैनियर्स लेते हो तो ये कोशिश करना कि आप अगर 1-2 साल अगर सॉफ्ट लगेज के साथ काम चला लियो, जैसा कि हमने भी स्टार्टिंग में जर्नी में सॉफ्ट लगेज ही लिया था, उसके 1-2 साल बाद हमने जो है पैनियर लिया क्योंकि क्या होता है कि हम ऑफन ट्रिप करते हैं तो मुझे सिक्योरिटी इशू भी रहता है, प्लस मेरे पास गैजेट्स वगैरह, तो उस वजह से भी हमने पैनियर्स को, हार्ड लगेज को चूज किया था। आई वुड सजेस्ट कि 6-7 हज़ार रुपये इज मोर देन इनफ टू इन्वेस्ट इन लगेज सिस्टम। अगर आप एक प्रो राइडर हो, आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो पैनियर्स 35,000 विल बी अ गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन योर लगेज सिस्टम। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वेट मैनेजमेंट एंड बैलेंसिंग। अगर आप पैनियर्स के साथ जा रहे हो तो वेट मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए एंड आपके पास एक अच्छा माउंटिंग होना चाहिए पैनियर्स का। मार्केट में बहुत सारे पैनियर्स एंड टॉप बॉक्स अवेलेबल है, यू कैन इजिली गो थ्रू द रिव्यूज एंड आप ले सकते हो। पर्टिकुलरली फॉर द हिमालयंस आपको ये रॉयल एनफील्ड का जो पैनियर है ये रिकमेंडेड इसलिए क्योंकि ये एक बैलेंस्ड वेट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आता है। अगर आप आफ्टर मार्केट पैनियर्स लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉर हिमालयन आई सजेस्ट रॉयल एनफील्ड का जो पैनियर काफ़ी अच्छा है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो। कमेंट डाउन बिलो विच लगेज यू वांट टू ऑप्ट फॉर योर नेक्स्ट राइड। थैंक यू।